चलिए आज हम लोग देखेंगे बाबू पजेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव नहीं है, क्या है? पजेसिव। क्या बोलेंगे? पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। when the words when the words my, our, your, his, her, their are used before the noun, before the noun. It is called possessive एडजेक्टिव। ध्यान से देखेंगे, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार या संबंध बताना, किसी पर अधिकार दिखाना हो या संबंध दिखाना हो। कह रहा है कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं बाबू, ये जो शब्द हैं, ये शब्द यदि किसी नाउन से पहले आ जाते हैं, किसी भी नाउन से पहले आ जाते हैं, तो इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब माई, आवर, योर, हीज, हर या देयर किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ध्यान ये देखना, जैसे मैं कहूं कि these are 4 our chair, these are 4 our chairs। मैं कहूं कि that is your book। ध्यान से देखिए तो क्या आपको मिलता है? आपको मिलेगा कि इसमें यह एक नाउन है और इस नाउन के पहले आवर आ गया, और आवर देखिए इस लिस्ट में है। क्लियर हो गया? अर्थात अब यहां मैं पूछूं कि ये आवर है क्या, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि ये आवर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? दूसरी बात, मैं देखूं कि ये जो है बुक एक नाउन है और नाउन से जस्ट पहले योर आ गया, और देखिए योर इस लिस्ट में है। यानी अभी आपको बताया गया है कि यदि किसी नाउन से पहले, यदि किसी नाउन से पहले माई आ जाए, योर आ जाए, हीज आ जाए, हर आ जाए, देयर आ जाए, इट्स आ जाए, इट छूट गया है क्या? लिख लेंगे यहाँ बाबू, इट भी है ना। तो ये सब क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं।
अब यहाँ आइए इसको देखते हैं। एक इसके लिए एक नोट तैयार कीजिए। मिटा रहे हैं, आप लोग उतार लेंगे और बेहतर ढंग से नोट्स बनाएंगे। वाओ, 12 में ही काम है। मैं एडवांस एडजेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो एडजेक्टिव समझ रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं। एडवांस एडजेक्टिव में आपका दिमाग खुलेगा, लेकिन इसको पढ़े रहेंगे तब। एक नोट तैयार करेंगे और लिखेंगे कि इट कम्स बिफोर द नाउन, इट कम्स बिफोर द noun which, it comes before the noun, it comes before the noun for which, for which it is used, used, यानी यह उस नाउन के पहले आता है जिस नाउन की इसे विशेषता बतानी होती है, यानी जिस नाउन पर अपना अधिकार जमाना होता है, अपना उस नाउन पर संबंध बताना होता है। ये कहाँ आता है? ध्यान रखेंगे कि उस नाउन के पहले आता है जिस नाउन पर इसको अपना अधिकार बताना होता है, या जिस पर अपना संबंध बताना होता है। बी नंबर मस्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कहेंगे कि इट इज नॉट यूज्ड इन, it is not used in any subject, any subject, any subject at end, यानी इसका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आएगा, कहेंगे कि माई कार इज, माई car is, my car is red, my car is red। गौर से देखेंगे, है ना। और कहेंगे कि this is my car, ध्यान से देखिए, this is my car, ये माई नाउन से पहले आया है। बात समझ गए कि नहीं? अगर मैं कहूं कि ये देखिए माई कार, ये भी अधिकार बता रहा है उसका, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि इसके नाउन के पहले माई आया है। लेकिन मैं कहूं कि दिस कार इज माई, ये लिखना उचित होगा या गलत? तो आप श्योर कहेंगे कि ये गलत है। क्यों कहेंगे? क्योंकि रियल में ऐसा नहीं होता। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले अगले एडजेक्टिव के तरफ, लेकिन थोड़ा सा इसमें एगो काम कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, एडवांस तो पढ़ना ही है, चलिए उसमें देखते हैं। आइए हम इसको पहले सिलसिलेवार से इसको पहले खत्म करें, फिर एडवांस में इस पर चर्चा बेहतर ढंग से की जाएगी और बहुत कुछ वहाँ
आपको सीखने को मिलेगा। चलिए, तो 5 पढ़ लिए, छठा हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आप पढ़े थे और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। कहेंगे when the word each, every, either, neither. When the word each, every, either and neither, either and neither करके and neither are used before the noun. Before the noun. It is called distributive एडजेक्टिव। समझ लीजिए, हिंदी में समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब ईच, एवरी, आइदर या नाइदर, जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कभी किसी नाउन यानी संज्ञा से पहले आता है, चाहे आते हैं तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब कभी ये किसी भी नाउन के पहले आ जाए तो इन्हें आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए 1 मिनट, स्याही खत्म था। क्लियर है? यानी कभी भी जैसे कहें कि each boy is present, ये सही है। each के साथ boy यानी नाउन के पहले जब each आ गया तो इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो पहचान लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। क्लियर है? अब इसमें बात करते हैं इसके फैक्ट पर। तो फैक्ट पर बात हम कैसे करेंगे? तो हम लोग नोट्स के जरिए चलते हैं फैक्ट पर।
फैक्ट of distributive adjective। फैक्ट्स नहीं समझिए, कहेंगे एक नंबर कि इट कम्स बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड gets similar verb and gets singular verb। क्या समझे? यानी ये बता रहा है कि जो भी है, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, हमेशा इसका प्रयोग जो करते हैं वो सिंगुलर सिंगुलर आप प्लस जो आएगा वो काउंटेबल नाउन आएगा। यानी यहाँ जो नाउन आएगा काउंटेबल तो होगा लेकिन वो सिंगुलर होगा। एरर हमेशा यही आपको फंसा। दूसरी बात, इसके बाद जो यहाँ भर्ब आएगा वो भर्ब भी सिंगुलर आएगा। यानी बात समझ गए कि ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, यदि किसी वाक्य में आता है तो याद रखेंगे कि वो अपने साथ जो भर्ब लेकर आएगा वो सिंगुलर लेकर आएगा, और जो नाउन भी लेकर आएगा वो सिंगुलर लेकर आएगा। जैसे हम वाक्य लिखें कि एवरी स्टूडेंट, इसको ए बना देते हैं, कैन सॉल्व, इसको भी बनाते हैं, एवरी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसको सी बनाते हैं और लिखते हैं नो एरर, इसको डी बनाते हैं। और आपसे पूछा जाए कि आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए बाबू, आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जब किसी नाउन के पहले आते हैं तो उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरे, ये तो सीख गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके बाद आपने क्या सीखा कि ये जब भी आएंगे तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेंगे, यानी इनके पर क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। यानी जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा लेकिन सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। अभी हमने देखा कि यहाँ दिया है एवरी और स्टूडेंट्स दिया है, समझ गए होंगे आंसर? बात समझ रहे हैं कि नहीं? या दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ बोलिए? यहाँ हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ एवरी, यहाँ होगा एवरी स्टूडेंट, है ना? यानी स्टूडेंट्स नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। each
A student, a pen for writing. इसमें कर दें हैव, बी में करें हैज, सी में करें आर और डी में करें नन। 12 में ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ध्यान दो। और इस समय इस साल भी यानी जो अभी एग्जाम गया है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए थे। तो क्या होगा ये समझने की जरूरत है। क्लियर बात? तो आंसर क्या होगा बाबू? फिर आपको बैंक में जाना होगा और बैंक में जाकर इसको समझना होगा। क्या समझेंगे कि ईच आया तो ईच के बाद जो स्टूडेंट है वो सिंगुलर है, और सर ने सिखाया था कि इसके साथ जो वर्ब आया वो वर्ब भी हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर आना चाहिए। तो सिंगुलर अकेले यही है। अगर ऐसे भी देखते हो, देखो जब भी ऑप्शन आता है तो देख लेना चाहिए कि जब अगर हम हैव लगाएंगे तो आर क्यों नहीं, यानी अगर लगातार दो प्लुरल है तो माने ऐसा टाइम, ऐसे अवस्था में प्राय ये होता है कि आंसर जो ओड होता है वही हो जाता है। तो यहाँ आंसर वैसे, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है। आपको ये ध्यान देना है कि ईच के साथ नाउन सिंगुलर और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, यानी दोनों क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर? तो पहला फैक्ट समझिए या पहला इसका नोट समझिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं दूसरे नोट्स के तरफ। फैक्ट नंबर बी या 2, ठीक है। इफ टू distributive adjectives, if two distributive adjectives connected with क्या है? कनेक्टेड विद एंड, connected with and also become singular, and gets singular noun and verb, singular noun and verb। समझना है। कह रहा है कि यदि दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो वे सिंगुलर तो वे अपने बाद सिंगुलर नाउन और
सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आसानी से पहले समझिए, अगर कहीं आ जाए कि ईच टीचर्स एंड एवरी स्टूडेंट, इसको ए करते हैं और इसको बी। ईच टीचर्स एंड एवरी स्टूडेंट्स was presented, इसको सी करें, was present करो, present in the क्लास। ठीक है, इसको डी करो और नो एरर, इसको ई कीजिए। ध्यान देना है कि आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ क्या होगा, अब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या पाएंगे बाबू कि ईच के बाद आने वाला नाउन प्लुरल नहीं होना चाहिए। यहाँ एवरी के बाद आने वाला स्टूडेंट तो सही है और वर्ब भी सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या किया है कि बोला है कि यदि दो डिस्ट्रीब्यूटिव एंड से कनेक्टेड हों तो उनके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यानी आंसर आपका पार्ट ए हो जाएगा। अगर यहाँ से इसको हटाकर यहाँ स्टूडेंट्स कर दिया जाए तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? पूरी तरह से ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे एक और एरर की बात करते हैं और देखते हैं। कहा जाए कि ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, इसको ए बना दिया जाए, इसको बी बना दिया जाए, वर रेडी, इसको सी बनाया, रेडी टू गो देयर, इसको डी बना दिया जाए और इसको कहा जाए नो एरर, ई बना दिया। ध्यान से देखते हैं, आंसर पहले आप करेंगे फिर मैं करता हूं। क्लियर है? तो एरर अब आप आंसर कर लिए होंगे और कर भी लेंगे, फिर हम इसको आगे देखेंगे। देखिए बाबू, ईच के बाद आने वाला बॉय सिंगुलर है, डेट मीन्स सही, यानी ये पार्ट सही है। एंड से जोड़ दिया गया तो एवरी के बाद आने वाला गर्ल भी सिंगुलर है। लेकिन जो वर्ब है, मैंने क्या बताया था आपको, बताया था कि ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, ये हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और नाउन भी सिंगुलर लेते हैं। इसलिए बाबू आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सी, यानी क्या होगा, होगा कि यूज वाज इंस्टेड ऑफ वर, यानी इस वर के जगह वाज का प्रयोग करेंगे, यही होगा आंसर। तो आपने देखा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या सिखाया। तो मैंने दो, एक पजेसिव एडजेक्टिव की चर्चा की और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की चर्चा की। यानी दो चीज, और दोनों चीज क्लियर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रही है तो आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी
और शेयर कीजिए ताकि और भी आपके दोस्त जो हैं वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, तब अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब के लिए बाय।